तो अल्केन्स पार्ट हो गया था। अब न्यू पार्ट हाइड्रोकार्बन का अल्कीन्स। तो सबसे पहले अल्कीन्स का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसका? दीज आर दी एलिफेटिक, एलिफेटिक लॉन्ग चेन ब्रांच चेन, याद है ना, इसको हमने देखा ना पहले। एलिफेटिक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, याद है ना आपको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, hydrocarbons means contains carbon and hydrogen only. So alkenes are the aliphatic unsaturated hydrocarbons. इसमें एक पॉइंट हम ऐड करते हैं, containing मतलब जो अपने अंदर रखता है, ठीक है। containing characteristic group, जो उसकी पहचान है, characteristic group, that is C double bond C. This is the characteristic group of alkene. अल्कीन की पहचान के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप यहां पर है वो कौन है? C डबल बॉन्ड C. ओके, अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। अल्कीन्स आर आल्सो टर्म्ड एज ओलिफिन्स बिकॉज ऑफ इट्स ऑयली नेचर। ऑयली नेचर, ये ऑयली नेचर की वजह से क्या बोलते हैं इसको हम? ऑलिफिन्स। मतलब ऑयल नेचर इसका रहेगा। यहां पर ऑयल मतलब चिपचिपे होते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कीन्स। जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन CnH2n। CnH2n मतलब n मतलब नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन एक है तो यहां पर एक आएगा, इंटू टू मतलब जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। जैसे आप देख सकते हैं C2H4 कौन होता है? इथीन। C3H6 कौन होता है? प्रोपीन। C4H8 कौन होता है? ब्यूटीन। समझा आपको? तो जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। इसको जरा आपने ध्यान से देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। तो आपने अल्कीन के जो एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा है C2H4, तो आपने देखा है कई बार हमने अल्केन में भी पढ़ा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपको एक बात तो हमेशा याद रखना है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसकी वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे कौन है ये? इथीन। कौन है ये? इथीन। एक मिनट पॉज करो इसको। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको। जैसे हमने लिखा C3H6 तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो एग्जाम्पल हुए। अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। चलिए सब लोग जरा ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन में हम इथीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। कौन से इसका? इथीन। विच वन? इथीन। इथीन मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। इथीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? C2H4, जिसका मतलब क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखता है, HCH। बहुत सारे बुक्स में आपने देखा होगा ऐसे, ओके। जिसमें से ये ऊपर वाले बॉन्ड को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि दिस इज अ पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? ये पाई बॉन्ड है। और दिस इज सिग्मा बॉन्ड। जो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है वो सिग्मा। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। जो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हो सिग्मा बॉन्ड होते हैं।
और जो पार्शियल ओवरलैपिंग से बनते हैं एक के ऊपर एक, थोड़ा ऐसे लेटरल साइडवाइज जो ओवरलैप होते हैं तो वो क्या होते हैं, पार्शियल ओवरलैप, वो पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं वो, पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड वीक रहते हैं। सब लोग इधर देखो बोर्ड पे, यहां पर इधर, हाँ। अब यहां पर जो है दो बॉन्ड में एक रहेगा सिग्मा और एक रहेगा पाई। ओके चलो बच्चों इधर देखो, बेबी इधर यहां पर, ठीक है, ये सिग्मा और ये पाई। ओके तो अब हम फिर से बेसिक से जा रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखने का। जो लोग मुंबई घूम कर आ गए वो लोग भी देखो, सब लोग इधर जरा ध्यान से। हाँ चलो इधर देखो, कार्बन, इसको आप बचपन से जानते हैं, कौन है ये, कार्बन। जरा ध्यान से देखो, कार्बन, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। ये तो गली का बच्चा बच्चा जानता है। ओके कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर क्या प्रेजेंट करता है, प्रोटॉन नंबर, मतलब कितने प्रोटॉन है 6, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने उसके पास, 6। तो आप स्कूल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते थे उसको 2,4, मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, 4 इलेक्ट्रॉन है L में, तो 2,4 मतलब टोटल कितना हो गया 6। लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स और सबशेल्स। तो अगर ग्राउंड स्टेट में अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना है, कहां पर, ग्राउंड स्टेट, तो हम क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 1 और ये 2, सिंगल सिंगल 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, x y z, 2px 2py 2pz। फिर इसमें एक्साइटेशन होता है, क्या होता है इसमें, एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से कहां चला जाता है, 2p में। अब सारे सिंगल हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो क्या बन जाता है 1s2 2s1 एंड 2p3। अब 1s में कितना है, जैसा का वैसा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितना रह गया 1, और 2p में अब कितना आ गया है 3, 1 2 3, x y एंड z। समझा आपको। तो अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 4, कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो उसने बॉन्ड कितने बनाना चाहिए 4, तो उसने बनाया भी ना 4 बॉन्ड। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन कैसे यूज किया है, जरा ध्यान से देखिए आप यहां पर, 1 2 3 शेयरिंग किया ना नेबरिंग एटम से। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए गया है, एक इलेक्ट्रॉन कहां गया है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए गया है एक इलेक्ट्रॉन। और यहां पर ये रूल आप याद रखिए, वैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ा है, शॉर्ट में याद रखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स will not take part in hybridization। पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। What is hybridization? It is the mixing of orbital. Old orbital mix होते हैं, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं इक्वल नंबर, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हमने। और जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं उनका साइज, शेप, एनर्जी सब क्या हो जाते हैं, इक्वल। करो इधर देखो, हाँ, तो सब क्या होता है उनका इक्वल।
अब जब इक्वल रहेगा तो डेफिनेटली पहला पॉइंट फिर से वापस आते हैं हम कि पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई में पार्टिसिपेट करेगा वो नहीं रहेगा। तो ये वाला आप कंसीडर कीजिए। मैं इसको फिर से अब एक्स वाई जेड नहीं लिखता हूं, मैं थोड़ा अलग लिखता हूं। तो अब याद रखिए यहां पर एक, ये देखिए 1 2 3 4, एक एस है और 3 पी है। क्या है? एक एस और 3 पी। एक एस और 3 पी में से एक 2s आता है मिक्सिंग के लिए। देखिए ये 2s आ गया मिक्सिंग के लिए। मैं थोड़ा इधर बनाता हूं, ठीक है। ये 2s आ गया मिक्सिंग के लिए। हम क्या देख रहे हैं? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। क्या देख रहे हैं हम? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। क्या देख रहे हैं हम? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। पहले क्या लिखा हमने? ग्राउंड स्टेट। दूसरा क्या देखा? एक्साइटेड स्टेट। अब तीसरा क्या देख रहे हैं हम? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। गेटिंग? जरा ध्यान से देखो, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कौन आ रहा है? एक आ रहा है 2s जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बरोबर, और एक आ रहा है p। तो p में आपको पता है z वाला, यहां पर कौन आएगा? अभी आप z और x छोड़ दो, अभी सिर्फ याद रखो कि p कितने आ रहे हैं? 2 2p ऑर्बिटल्स। कितने हैं? 2p ऑर्बिटल्स। 2p ऑर्बिटल मतलब 2p2, मतलब एक ऑर्बिटल आया है s से और दो ऑर्बिटल कहां से आए हैं? p से। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन 2p वाला यहां पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जनरली 2py होता है, लेकिन अभी अभी मैं उसको नाम नहीं लिखता हूं, ठीक है। तो कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 में से हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे ओनली 3। कितने जाएंगे? ओनली 3। कौन कौन जाएंगे वो? 2s एक और p के कितने? 2। तो क्या बनेगा ये? sp2। क्या बनेगा ये देखिए आप, ये यहां से एक आया s से और 2 आया p से। 1 2 3। ये एक s से आया है और 2 p से आया है, इसलिए अब इसका नाम क्या रहेगा? sp2। और ये इलेक्ट्रॉन जिसने पाई बॉन्ड बनाने के लिए गया है वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये गया है पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? तो इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड जब भी आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पाई वाला काउंट नहीं करेंगे हम। 1 2 3, एक s और 2 p, मतलब क्या बनेगा? sp3 s, सॉरी sp2। क्या बनाएगा? s और 2 p क्या बनाएगा? sp2। तो ये sp2 होता है। ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। इसका हाइब्रिड, इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? sp2 हाइब्रिड। अगर इसको ऑर्बिटल फॉर्म में शो करना रहा तो कैसे शो करते हैं? देखिए, अगर ऑर्बिटल फॉर्म में शो करना रहा तो उसको ऐसे शो करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये आया 2s वाला ऑर्बिटल, 2s1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल कितने आएंगे? 2। p ऑर्बिटल कितने आएंगे? 2। 1 2। अब मिक्स हो जाएंगे। 1 + 2, 1 + 2 3 बनेंगे ना? अरे बोलो ना। 1 + 2 3। लेकिन अब जो 3 ऑर्बिटल बनेंगे, तीनों का शेप सेम, साइज सेम, एनर्जी सेम, ओरिएंटेशन सेम। ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में उसका डायरेक्शन, पोजीशन। पेन फेंक दो, उनका पेन छीन लो, ठीक है। उसको लेकर कुएं में डाल दो, ठीक है। इधर देखो, यहां पर सब लोग देख रहे हैं। हाँ, अब न्यू ऑर्बिटल जो बनेंगे वो पूरा क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा वो? सेम। तो मिक्स कर देते हैं। चलो, मिक्स होने के बाद ऑर्बिटल आपको ऐसे दिखेंगे। 1 + 2 3। मैं उसको ऐसे बनाता हूं। 1। ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा बनाया, एक लोब छोटा बनाया। क्यों? क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, वो जिधर बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बताने के लिए बड़ा बताना पड़ता है। समझा आपको? 2
3। आ गए तीनों? ये 3 ऑर्बिटल है, ये है sp2। कौन है ये? sp2। लेकिन अपने पास, अरे sp2 है ना, हाँ, ये एक कार्बन है ना, कार्बन नंबर 1। तो ये कार्बन नंबर 1 का है अभी सिर्फ sp2। कार्बन नंबर 2 के पास भी sp2 है ना, तो सेम ऐसा आएगा ना यहां पर। तो मैं उसको फिर से बनाता हूं यहां पर। ये कार्बन नंबर 1 का मैं फिर से बना रहा हूं, देखो 1 2 3 आ गए इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ये कौन है? कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 2 का बनाएंगे 1 2 3। उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक आकर इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। समझा क्या? ये वाला बॉन्ड, ये आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया, दिखा आपको? ये सिग्मा बॉन्ड, तो वो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये कार्बन 1 का sp2 हाइब्रिड, ये कार्बन 1 का, और ये कार्बन 2 का sp2 हाइब्रिड। समझा क्या? और समझा क्या? तो इसके sp2 ने आपस में ओवरलैप करके क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। इधर से एक हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और बॉन्ड बना लेगा। ये आ गया हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके, शेयरिंग किया, बॉन्ड बना लिया। ये दूसरा हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, शेयरिंग किया, बॉन्ड बना लिया। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है ना दोनों, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। इधर और 2 हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन आया, शेयरिंग किया, बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन आया, शेयरिंग किया, बॉन्ड बना लिया। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, बन गए सिग्मा बॉन्ड्स। देखो 1 2 3 4, जो भी सिंगल बॉन्ड रहते सिग्मा रहते। सिंपल, सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैप से ही बनता है। डबल बॉन्ड जब भी दिखा उसमें एक सिग्मा रहेगा, एक पाई। ये sp2 आ गया, ये sp2। लेकिन ये अकेला बेचारा बहुत देर से देखते खड़ा ना, सबको बांट रहे, बेचारा खड़ा हुआ है। समझा क्या? अब उसकी सूरत आप लोगों को देखी नहीं जा रही होंगी, तो बुला लेते उसको भी। अरे रौनक को, उनको आ रहा, वो रौनक को आ रहा, उसको भी ले रहे अपन। ठीक है लेडीज, इधर देखो, लिख रहे हैं आप। अगर आप ऐसे लिखते रहेंगे और जब आप बड़े हो जाएंगे तो पता है आपको लोग क्या बोलेंगे? आप लिखे लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं बोलेंगे, लिखी लिखी लड़की है। और समझे क्या? हाँ। और जो बोलते रहते वो क्या रहेंगे? बोले बोले लोग। भोले भोले नहीं, बोलते बोलते हैं। हाँ, बस मैं हूं और मेरी तन्हाई है। हमारे एक पहचान के थे, बेचारे, उनको नींद बहुत आती थी। उन्होंने जो है स्टेशन से निकले, उनको किसी ने बोला था कहीं जाने के लिए, कुछ काम था, पार्सल देना था। मतलब स्टेशन 1 से निकले, उनको 2 पे उतरना था, तो सो गए वो। स्टेशन 3 पे उतरे ना, आंख खुली उनकी, अरे यार, बोले मैं तो इधर आ गया गलती से, अब क्या करूं? लोग बोले दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस जाओ। तो उन्होंने स्टेशन 3 से बैठे, फिर सो गए और डायरेक्ट 1 पे आ गए वापस। तो ऐसा कुछ होता अपने साथ। इधर देखो जरा ध्यान से, चलो। क्या सब लोग जाग रहे हैं? हमारे एक दोस्त है पहचान के, वो बोले मैं बचपन से बहुत चीजें भूलता था। बोले देखो, बोले कभी कभार बड़ों की दुआ बद्दुआ सब लग जाती। बोले इतना भूलता, बोले बड़ा होगा तो क्या करेगा, बीवी को भूल के आ जाएगा क्या? बोले उन्होंने ऐसी जोकिंगली बोले। तो ये जनाब सुना रहे थे, वाकई में बोले मेरे साथ ऐसा हुआ। बोले एक बड़ी शॉप थी अपने चौक में है, वहां गए बोले हम खरीदी करने के लिए। बीवी बोली मैं सब देख कर आती, तो मेरे को फोन आया तो मैं बाहर आया। बोले बात करते करते वो अंदर खरीदी कर रहे थे। बोले तो उतने में दूसरे दोस्त का फोन आया, अरे बोले कहाँ पर है तुम, जरा आओ, एक काम है। बोले तो काम से उन्होंने गए उससे मिलने। उसने बोला मैं फिल्म में जा रहा था, बोले किसी के साथ 2 टिकट है। बोले तुम चल रहे एक साथ में, फ्री है क्या? बोले तुम, हाँ ना। बोले चलो। बोले वो चले गए, थिएटर में जाकर बैठ गए, 1 घंटा हो गया।
मतलब उनकी वाइफ की भी खरीदी जबरदस्त थी। तो उनकी वाइफ फोन करती तो उनको थिएटर में फोन उठा रहे, वो वाइफ बोलती कहाँ पर है, बोले क्यों, बोले अरे क्या मैं भूल गया क्या मैं यहाँ पर है ना, तुम बाहर से आते, बोले ना, बोले तो अब ये कैसे बोलना मैं भूल गया, अच्छा क्या पार्किंग के पास है, बस आ रहा, बोले तो रियल में देखो ऐसा होता है कभी कभी, बड़ों की दुआ अच्छे से लेना, बराबर है कि नहीं। आप बोलेंगे ये वाला पॉइंट मैं अच्छे से याद रखूंगा। वैसा मुझे नहीं लगता, ठीक है वो एक आध किस्सा हो गया होगा, बीवी को भूल के आए सब बहुत इम्पॉसिबल चीज है, मतलब वो आदमी फिर शहीद शहीद हो जाएंगे। बच्चों का अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब पेरेंट्स की बातें सुनते हैं ये लोग पूरी, ठीक है। हाँ। नहीं कभी कभी कुछ ऐसे जोक्स हो जाते हैं। एक बार जो है मैं हॉस्पिटल गया, लिसन, एक बार मैं हॉस्पिटल गया हमारे वाइफ के साथ में। अब वो अंदर जाते ही इधर लेडीज के पास बैठने की एक ही जगह थी, अब उन्होंने बैठ गए वहां पर, सामने जेंट्स थे दो तीन, तो मैं वहां जाकर बैठ गया। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ वो मेरे आजू बाजू वाले दोनों जेंट्स चले गए, जितने भी थे, मैं अकेला बैठा था। और हमारे वाइफ के ऐसा सेम बुर्खा, सेम हाइट, सेम वो, एक लेडी, अरे सुनो, वो एक लेडी आकर खड़े हो गए, यहाँ पर खड़े थे, मैं मोबाइल में था तो मैंने ध्यान से देखा भी नहीं, मैं बोला बैठो इधर। तो वो लेडी ऐसे देख रही है, अब मैं मोबाइल में, मैं बोला बैठो ना जल्दी। तो रियल में वो ये हमारे वाइफ सामने बैठे हुए थे, उन्होंने जैसी देखी वो स्पीड से आए, मैं इधर है बोले, मैं इधर है बोले यहाँ पर है, मैं बोला वो कौन है फिर, बोला अरे तोबा तोबा, वो लेडी क्या सोच रही होंगी कि आदमी बोल रहा बैठ जाओ यहाँ पर। खतरनाक एक्सीडेंट। हाँ ठीक है। नहीं माशाल्लाह वो हमारे वाइफ मतलब समझदार है, वो समझ गए होंगे गलती से हुआ बोल के, ठीक है। चलो तो ऐसे कभी कभी वाकयात हो जाते हैं, ठीक है। हाँ। अब उन्हें जाकर बताएंगे पूरा। चलो अब इंतजार बहुत हो गया, ये बचा हुआ था ना बेचारा, अरे ये बचा हुआ है ना, अब इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। देखो बेसिक स्केलेटन, बॉन्ड 1 2 3, देखो 1 2 3, ये पाई बॉन्ड जो रह गया है इसको हम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा, ये पी ऑर्बिटल, ये देखो ये पी ऑर्बिटल, तो सेम उस कार्बन का भी रहेगा ना एक, तो इसका भी पी ऑर्बिटल, ये लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे जिसको इस तरह से डैश लाइन से बताया जाता है, डैश लाइंस, ये ऐसे ओवरलैप, ये वाला सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इजीली ब्रेक नहीं होता है, और ये लैटरल ओवरलैपिंग से बना है, मतलब ये इजीली ब्रेक हो जाता है, वीक बॉन्ड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, ठीक है। इसको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, सिलेंडर की तरह दिखता है ना, बीच में एक लाइन, आजू बाजू दोनों पाई बॉन्ड का, क्लाउड इलेक्ट्रॉन का, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। वैसे इसका बेसिक तो आपको अच्छे से याद होगा, अपना जो अल्कीन है इसके बेसिक पॉइंट्स याद है ना आपको, जो बॉन्ड एंगल हम निकालते हैं कितना आता है 120 डिग्री, याद है ना आपको। और ये 3 बॉन्ड है तो इसको हम शेप क्या काउंट करते हैं, देखो 1, ये 2 और ये 3, ये डबल बॉन्ड सुपर पेयर कंसीडर होता है ना, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड मतलब कौन, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बनता है ये, शॉर्ट में लिख दूं यहां पर मैं, शेप क्या है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ, सब लोग जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर